हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है कि यार कॉन्जुगेट निकालते कैसे। कॉन्जुगेट क्या होता है यार, कुछ नहीं होता, बट अगर तुम्हारे पास एक प्लस साइन है तो यू जस्ट नीड टू ऐड अ नेगेटिव साइन टू द नंबर दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू। ओके, हमने कॉन्जुगेट पे अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ले रखा है, हमने कॉन्जुगेट फाइंड कैसे करते हैं इस पर ढेर सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, बट प्रीवियस वीडियो में अगर आपको उसमें छोटी सी भी डाउट है ना तो प्लीज मूव बैक टू द प्रीवियस वीडियो, वॉच इट एंड देन कम टू दिस वीडियो। ठीक है, सॉरी ये करना, ये फॉलो करो। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज। हमने कॉन्जुगेट देख लिया था कि व्हाट एक्चुअली कॉन्जुगेट इज, राइट। हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास z है x प्लस आई वाई, तो जो इसका कॉन्जुगेट को भी डिनोटेड बाय z बार एंड जो i का साइन है इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। बट हमें साइन को चेंज करना है, रेसिप्रोकेट, वी नीड टू सर्च रिवर्स द साइन, राइट। अगर इधर प्लस है तो वी नीड टू ऐड माइनस ओवर है। अगर यहाँ पे माइनस होता x माइनस आई वाई, सो जस्ट व्हाट वी हैव, हमको करना है x प्लस आई वाई, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट यू नीड टू रिमेंबर, देखो हम देख लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास z है और z है मेरा 3 प्लस 5 है, मेरा z का वैल्यू कितना है, इधर लिखते हो, ठीक है। z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू कितना है, मेरा z का वैल्यू है, सोचो 3 प्लस 5 है। मेरा z का वैल्यू क्या है, 3 प्लस 5 है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं बोलूँ इसे कॉन्जुगेट निकालो, इसका कॉन्जुगेट निकालो, इसके कॉन्जुगेट का वैल्यू क्या आएगा, 3 माइनस 5 है, ठीक है, कॉन्जुगेट। अब मैं बोलूंगी कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट निकालो, क्या निकालो, कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट। इसका जो z कॉन्जुगेट आया इसका भी तुम कॉन्जुगेट निकालो। तो z कॉन्जुगेट क्या था, 3 माइनस 5 है, जब इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो 3 प्लस 5 आएगा। अगर तुम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये तो कुछ नहीं बट तो फर्स्ट वाली वैल्यू है। तो याद रखना कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, z इज इक्वल टू, z इज सेम एज z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, z था उसका कॉन्जुगेट निकाला, कितना आया, 3 माइनस 5 आया। अब कॉन्जुगेट का भी हमने कॉन्जुगेट निकाला, कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट निकाला, ये नेगेटिव साइन अगेन टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव, राइट। कितना होगा, z इक्वल टू z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट, द फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना हमारी ये है कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। होप समझा तुमको, ये चीज इजी थी ना। अभी z थी ना मेरे पास कोई एक वैल्यू, जैसे है 5 प्लस 3 है। अब मैंने बोल दिया कि यार राम लखन जो भी आपके नाम है z बार निकालो, तो 5 माइनस 3 है बोलोगे। अब मैं बोलूँगा इसका कॉन्जुगेट निकालो, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, कितना आ जाएगा, 5 प्लस 3 आया है ना। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली सेम है, तो z इज सेम एज z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, समझा इतना, तुम्हें पहले चीजें नोट डाउन कर लो, फिर अभी हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर जैसे आ गया, अगर जैसे मेरे पास z है 3, ठीक है, मैं बोलूँगी z का कॉन्जुगेट निकालो, तो भी तुम क्या बोलोगे 3, क्योंकि कॉन्जुगेट में चेंजेस किस में आते हैं, हमारे इमेजिनरी नंबर वाले साइन चेंज होते हैं, रियल नंबर में कुछ दिक्कत होती नहीं होती। z की वैल्यू भी वही है, z कॉन्जुगेट भी वही है। अगर कभी तुम्हारा z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, दैट मीन्स दिस नंबर इज, दिस इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज z इज प्योरली रियल। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर z कॉन्जुगेट के इक्वल है तो z इज प्योरली रियल। 2-3 एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास z है 2 प्लस 3 है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस 3 होगा, एज सिंपल एज दैट। z इक्वल टू माइनस 6 माइनस 5 है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार इक्वल टू माइनस 6 प्लस 5 है। अब देखो, जब एक इमेजिनरी पार्ट था, जब एक इमेजिनरी पार्ट था तो नंबर, ये रियल नंबर है क्या, नहीं, इसमें तो इमेजिनरी पार्ट भी है, तो ये नंबर अल्टीमेटली है क्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। इसको भी देखो माइनस 6 माइनस 5 है, इसमें रियल भी था, इसमें इमेजिनरी भी था, तो इधर कॉन्जुगेट में रियल पार्ट भी आया और इमेजिनरी पार्ट भी आया। तो अगर किसी नंबर का
अगर किसी नंबर का z और इसका कॉन्जुगेट सेम है, इसका मतलब उस पार्ट के अंदर ना या उस नंबर में ना तुम्हारा इमेजिनरी नंबर 0 है, इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे देखो z इक्वल टू 5 बोल दिया, तो z कॉन्जुगेट भी क्या बोलोगे तुम, 5 ही बोलोगे ना, क्योंकि इधर i है नहीं अवेलेबल, तो किसकी साइन चेंज करोगे, किसी की नहीं करोगे। तो इफ अगर z इज इक्वल टू z बार, दैट मीन्स दिस नंबर इज प्योरली रियल। हमेशा याद रखना कि z और अगर z कॉन्जुगेट सेम हो रहे हैं वो तभी होंगे जब तुम्हारा जो नंबर है दैट इज प्योरली रियल। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट दैट इंप्लाइज z इज प्योरली रियल। बाकी तुम कोई भी नंबर उठा लो उसके लिए ये चीज वैलिड होगी नहीं, क्योंकि यार इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट अगर कॉन्जुगेट निकालोगे उसके अंदर सिर्फ साइन चेंज होके आएगी ना, ऐसे तो नहीं होने वाला है कि नंबर ही डायरेक्ट एक्सटिंग्विश होने वाला है या वैनिश हो जाएगा, नहीं, बस उसकी साइन चेंज होगी, बस वो आएगा जरूर, वो आएगा बट वो दूसरे रूप में आएगा, वो चाहिए नहीं ना हमको। तो z अगर z कॉन्जुगेट के इक्वल है दैट मीन्स द z नंबर इज प्योरली रियल। ठीक है, समझाया था तुम लोगों को। अब थर्ड चीज क्या बोला हुआ इन्हें, अगर z, देखो यहाँ पे ये तो था, अगर z तुम्हारा माइनस z के इक्वल है, अगर z तुम्हारा माइनस z के इक्वल है दैट मीन्स द z द कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, z इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट देन दैट नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। अब इसको देखो, जैसे अगर मेरे पास z है, सिर्फ इसमें है 3 है, z में क्या है सिर्फ 3 है, इसमें कौन सा पार्ट नहीं दिख रहा है तुमको, रियल पार्ट नहीं दिख रहा है, राइट, रियल नंबर इज नहीं है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, वही आएगा नेगेटिव -3 है। अब इधर क्या बोले, अगर तुम्हारा z का वैल्यू, अगर तुम्हारा z का वैल्यू इज नेगेटिव ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या ये जो z का वैल्यू वो इसके नेगेटिव है, माइनस z का वैल्यू कितना है, -3 आया है ना, -3 आया, क्या दे रहा है 3 आया, तो वो नंबर क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। क्या होगा नंबर, प्योरली इमेजिनरी। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर किसी नंबर में तुम्हारा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर तुम्हारा रियल पार्ट है, ठीक है, एग्जांपल 2 + 3 आया है, रियल पार्ट भी इमेजिनरी पार्ट भी है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 - 3 है। अब देखो इसमें देखो z, क्या z माइनस z के इक्वल है, z का वैल्यू तो 2 + 3 आया है ना, माइनस z बार कितना हो जाएगा, माइनस कॉन्जुगेट का वैल्यू कितना है 2 - 3 है, ये कितना हो जाएगा -2 + 3 है। क्या तुम्हारा इधर z इज इक्वल टू -z बार है, देखो 2 प्लस, इधर भी वैल्यू पॉजिटिव है, उधर भी वैल्यू क्या है पॉजिटिव, बट इधर ऑब्जर्व करोगे तो इधर नेगेटिव है, बट इधर क्या है पॉजिटिव है। इज दिस इक्वल, नो, राइट। तो हमेशा याद रखना, जब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट के इक्वल है, किसके, नेगेटिव ऑफ इट्स ओन कॉन्जुगेट, देन दैट नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। दैट मीन्स इसमें रियल पार्ट डज नॉट एग्जिस्ट, और प्योरली रियल इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, आई होप इतना समझा तुम लोगों को। प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0 और यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z इज 0। तुम ये चीजें नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर हम फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो, अच्छे से कर लो फटाफट। आप समझाओ बता, ये तीन चीज समझी, अब हम आगे फोर्थ प्रॉपर्टी में चलते हैं। ठीक है, जैसे वो क्या बोलते हैं, जैसे मेरी बात सुनो, अगर मैंने बोल दिया कि मेरा एक z है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका वैल्यू है 3 + 4 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू कितना है 3 + 4 है। अगर मैं तुमको यहाँ से बोलूंगी कि यार इसका कॉन्जुगेट बताओ मेरे को, z कॉन्जुगेट, क्या बोलोगे 3 - 4 है, हमको पता है हम i की साइन चेंज करते हैं ना, इधर i की साइन वाज पॉजिटिव, यहाँ पे i की साइन बिकम्स नेगेटिव, एज सिंपल एज दैट। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो रियल पार्ट ऑफ z है वो कितना है 3 है ना, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z कितना है 3 है, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z कितना है, ये भी 3 है, राइट। तो हमेशा याद रखना
रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो। जेड हो गया मेरा 5+3i, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 5-3i। देखो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना होगा इसमें, रियल पार्ट 5 होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना होगा ये भी 5 होगा। तो देखो अरे यार, रियल पार्ट ऑफ जेड बार कितना हो जाएगा -5 है ना, 5 हो जाएगा रियल पार्ट ही 5। तो देखो इधर भी, इस केस में भी रियल पार्ट ऑफ जेड इज सेम एज रियल पार्ट ऑफ जेड बार, राइट। तुमको समझ रहा है कुछ, क्लिक हो रहा है, ये चीजें क्लिक हो रही है। और एक एग्जांपल लेते हैं, z इक्वल टू -6+3i, z बार कितना हो जाएगा -6 3i। अगर मैं इसमें पूछूंगी कि व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z, तो देखो ध्यान से क्या है, -6 है और इधर भी क्या है, रियल पार्ट ऑफ z बार दैट इज -6। तो हमेशा याद रखना कि रियल पार्ट ऑफ z इज सेम एज रियल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। और इसको तुम, ठीक है, आई होप इतना समझाऊंगा तुम लोग को। और इसको तुम निकाल कैसे सकते हो, तुम या तो ऐड कर लो z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2, ये ऐसे निकाल सकते हो तुम, देख ले कैसे, z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2। देखो इधर ये वाला लिखते हैं, ठीक है, z को ऐड करो 3 + 4i, फिर z बार को ऐड करो 3 - 4i, डिवाइड कैसे करना है 2 से, -4i + 4i कैंसिल, 3 + 3 6 बाई 2, 2 1 जा 3। तो देखो इस वजह से तुम ये फॉर्मूला निकाल सकते हो, ये रियल पार्ट निकाल सकते हो। हमेशा याद रखना रियल पार्ट ऑफ z इज सेम एज रियल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z, एंड दैट वैल्यू यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2। दिस विल गिव यू रियल पार्ट ऑफ z एज वेल एज रियल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। ओके, आई होप समझा होगा तुम लोग को। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी is real part of z is same as real part of conjugate of z, and this values can be calculated using z plus z bar divided by 2, है ना। ये लिख लो, फिर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फटाफट से, ठीक है। तो आई होप समझा होगा कि रियल पार्ट ऑफ z और रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी ऑफ z कैसे कैलकुलेट कर सकते हो तुम, z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाय 2। और रियल पार्ट ऑफ z और रियल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z हमेशा इक्वल होती है। ये जरूरी नहीं है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z वो इक्वल हो, वो नहीं होगा, बट ये जरूर होगा। रियल पार्ट चाहे वो कॉन्जुगेट का हो या वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर का हो, दोनों हमेशा सेम होंगे। ये केस इज नॉट वैलिड फॉर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। जैसे हमने रियल पार्ट और रियल पार्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या देखा, z प्लस जेड बार बाई 2। अब हम इमेजिनरी पार्ट कर देखते हैं, किसके लिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब मेरी बात सुनो, अगर मैंने बोला कि 3 + 4i है और मेरे को इसमें तुम ये बताओ कि व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट, कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अगर ये z है मेरा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या बोलोगे, जो भी वैल्यू i के साथ इज अटैच्ड दैट वैल्यू इज इमेजिनरी पार्ट। 4 होगा और रियल पार्ट 3 होगा। वैसे अगर क्वेश्चन ले लिया अपन ने 3 - 5i, ठीक है, real part is 3, whereas if you talk about the imaginary part that comes out to be -5, right, the value which is attached with your I is your imaginary part, है ना। तो इधर I के साथ what value was attached, -5, right, so imaginary part of z is -5, ठीक है। अब हम इससे देखते हैं यार ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला यू कैन अप्लाई इज z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। इससे ऑटोमेटिकली तुम्हें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मिल जाएगा, बट तुम्हें इतना गेम खेलने की जरूरत है नहीं। अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहे हैं तो जो भी वैल्यू i के साथ अटैच्ड है वो तुम्हारी इमेजिनरी पार्ट है। तो ये बस देखने के लिए देख लेते हो, ठीक है। अगर z है मेरे पास 3 + 5 है तो z कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, 3 - 5 है, राइट। तो अब अगर हमको इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, z माइनस जेड बार बाई 2। z कितना है, 3 + 5 है, माइनस z कॉन्जुगेट इज 3 - 5 है, होल डिवाइडेड बाय 2। 3 + 5 है माइनस 3 + 5 है ना, नेगेटिव और फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों क्या, सॉरी ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। 5/5 है 10i डिवाइडेड बाय
2i, आई कैट गया तो 2 बन रहा 5। देखो अगर तुम यहाँ से डायरेक्ट देखते तो इमेजिनरी पार्ट क्या था हमारा 5 था, और इधर से भी कितना आया 5 आया। तो ये फॉर्मूला भी तुम लगा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इतना समझा आयो? तुम ये चीज़ नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एडिशन वाली और सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये हमारी 5th प्रॉपर्टी थी। अब हम देखते हैं 6th प्रॉपर्टी। अब वो क्या बोलता है कॉम्प्लेक्स नंबर की 6th प्रॉपर्टी, वो ये बोलता है कि तुम z1 प्लस z2 इसका कॉन्जुगेट निकालो, या तुम पहले z1 का कॉन्जुगेट निकालो और z2 का कॉन्जुगेट निकालो फिर ऐड करो। बात सही है? इसका मतलब देखो इधर क्या लिखा हुआ है, तुम पहले z1 प्लस z2 निकालो और उसका कॉन्जुगेट निकालो, वो वैल्यू सेम होगी z1 की कॉन्जुगेट और z2 की कॉन्जुगेट। एक एग्जांपल लेके समझते, ठीक है, तो क्लैरिटी मिलेगी। जैसे मेरे पास z1 है 5 प्लस 3i और z2 है मेरे पास 3 प्लस 4 है, ठीक है। अब इधर क्या बोला है, पहले तुम z1 प्लस z2 कर लो, पहले तुम क्या कर लो z1 प्लस z2, कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 8 प्लस 3 प्लस 4 7 है ना, 8 प्लस 7 है। पहले हमने क्या किया z1 प्लस z2 किया, अब इसका हम क्या निकालेंगे कॉन्जुगेट, कितना आ जाएगा 8 माइनस 7। ये जो वैल्यू है ना दैट इज सेम एज, पहले तुम z1 का कॉन्जुगेट निकाल लो, z1 का कॉन्जुगेट कितना आएगा 5 माइनस 3i, z2 का वैल्यू कितना आएगा 3 माइनस 4 है। अब इनको हम ऐड कर लो, 5 प्लस 3 8 माइनस 7। बात दोनों सेम है ना, पहले पूरा एडिशन करो उसके बाद कॉन्जुगेट निकालो, या तुम पहले कॉन्जुगेट निकाल के फिर ऐड कर लो, दोनों में बात इज सेम। पहले हमने क्या किया इधर, पहले z1 और z2 को ऐड किया उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकाला, बट इस केस में हमने क्या किया, पहले z1 का कॉन्जुगेट निकाला फिर z2 का कॉन्जुगेट निकाला और उसके बाद उन दोनों को ऐड किया। वैल्यूज दोनों केस में सेम है ना, तो 6th प्रॉपर्टी सेज z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट इज सेम एज z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है, समझा इतना। और यही प्रॉपर्टी अप्लाइज फॉर, ठीक है, कितना कर लो पहले नोट डाउन कर लो, तुम समझ लो ये चीज को एकदम अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। आई होप इतना समझा होगा तुम लोग को। जैसे एडिशन की प्रॉपर्टी है ना, वैसे ही तुम्हारी सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। 7th प्रॉपर्टी होगी ये z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट इज सेम एज z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। एग्जांपल ले ले, जैसे z1 है मेरे पास 2 प्लस 3i और z2 है मेरे पास 3 प्लस 5i। पहले मैं z1 माइनस z2 निकाल लूँ, पहले मैं z1 माइनस z2 निकालूंगी और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकालूंगी, ठीक है। पहले z1 माइनस z2 देखो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3i माइनस 3 प्लस 5i, 2 प्लस 3i माइनस 3 माइनस 5i, राइट। 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 5 माइनस 2i, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है इसका कॉन्जुगेट, तो z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट, वैल्यू किसकी चेंज होगी सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर की, तो माइनस वन का आगे रहेगा, बट आई के साथ इधर साइन क्या है नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट कितना है -1 + 2 है। अब हम इनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, पहले हम z1 का कॉन्जुगेट निकालेंगे, z1 का कॉन्जुगेट कम्स आउट टू बी 2 माइनस 3i, राइट, 2 माइनस 3i, और फिर z2 का कॉन्जुगेट बताओ कितना आएगा 3 माइनस 5i। अब हम इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 3i माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 5i, तो 2 माइनस 3i नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 3 नेगेटिव नेगेटिव 5i, 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 2i। अब देखो इसमें भी कुछ फर्क है, z पहले या तो तुम पहले सब्ट्रैक्शन कर लो फिर कॉन्जुगेट निकालो, या पहले तुम कॉन्जुगेट निकालो फिर सब्ट्रैक्शन करो, बात दोनों में सेम है। मतलब पहले तुम सब्ट्रैक्शन करो फिर कॉन्जुगेट निकालो, उससे भी वही आंसर आएगा जो तुम्हारा पहले कॉन्जुगेट निकाल के फिर सब्ट्रैक्शन करोगे वही आंसर। पहले हमने इधर क्या किया, पहले सब्ट्रैक्ट किया, पहले क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमने इधर कॉन्जुगेट निकाला है ना, सब्ट्रैक्ट करके कॉन्जुगेट निकालने पे भी वही आंसर आ रहा है जो पहले कॉन्जुगेट निकालने के बाद सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है, ठीक है। अब तो समझा होगा, क्लियर। अब ऐसी प्रॉपर्टी रिलेटेड है तुम्हारी मल्टीप्लिकेशन से, ओके, नोट डाउन कर लो फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे। z1 माइनस, ये नोट डाउन कर लो प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी थी 7th प्रॉपर्टी है ना, आए
होगा तुम लोगों को, राइट। अब हम आगे प्रॉपर्टी देख लेंगे, तो नोट डाउन कर लेना फटाफट से, ठीक है, लिख लिया उसको। अब 8th प्रॉपर्टी देख लो। 8th प्रॉपर्टी क्या बोलता है, Z1 Z2 मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट निकालो, या Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट कर लो, बात एक ही है, ठीक है। वैल्यू देख लेते चलो फटाफट। Z1 है मेरे पास, छोटे लेंगे 1 + 2i, और Z2 है मेरे पास 2 + i, ठीक है। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, Z1 × Z2 कितना हो जाएगा, 1 + 2i 2 + i, 1 2 = 2, 1 1 = i, 2 2 = 4i + 2i²। i² की वैल्यू जैसे सबको मालूम होगी, दैट इज -1, तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 5i, राइट। बट इसका क्या चाहिए तुमको, यू नीड टू फाइंड द कॉन्जुगेट। Z1 Z2 का क्या चाहिए कॉन्जुगेट, तो इधर तो सिर्फ एक ही नंबर है, तो पॉजिटिव का, ठीक है। वैसे ही पहले Z1 का कॉन्जुगेट निकाल लो, 1 - 2i, Z2 का निकाल लो 2 - i, तो Z पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये कॉन्जुगेट निकाला ना हमने, इनटू Z2 कॉन्जुगेट, दिस विल गिव यू 1 - 2i 2 - i, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, 1 को मल्टीप्लाई करो -i से, दिस विल गिव यू -i, फिर -4i, फिर माइनस माइनस प्लस और 2i² है ना, माइनस और माइनस था तो प्लस हो गया, फिर 2 2 2 था और i², ठीक है। i² का वैल्यू इज -1, याद रखना, चीज भूलना नहीं, 2 - i -4i, देखो प्लस माइनस कैंसिल, आंसर आया ना सेम। तो यही बात करता है हर एक इसमें ना, ये एडिशन में भी वही, पहले तुम कॉन्जुगेट निकालो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर तुम्हारा वही आने वाला है। पहले तुम डिवाइड कर लो, ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, और उसके बाद कॉन्जुगेट निकालो, उनकी भी वही वैल्यू आएगी, जिस जैसे पहले तुम कॉन्जुगेट निकाल लो, उसके बाद ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले तुम सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, कॉन्जुगेट निकाल रहे हो, या पहले तुम कॉन्जुगेट निकाल रहे हो फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, इससे मैटर नहीं करता, आंसर एंड रिजल्ट इज द सेम, ओके। नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। होप लिख लिया होगा तुम लोगों ने। और एक प्रॉपर्टी दे लेते हैं, ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये तुम सॉल्व करके देखो कि करेक्ट आता है या नहीं आता है, ठीक है। और तुम ये चीज देखो, कमेंट डाउन कर देना। वो क्या बोलता है कि Z1 Z2 को डिवाइड करके उसका कॉन्जुगेट निकालो, ये बात इज सेम एज पहले Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट निकाल के उनको डिवाइड करो। क्या बोल रहा है, पहले तुम Z1 Z2 को डिवाइड कर लो, पहले तुम Z1 Z2 को डिवाइड कर लो, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकालो। पहले क्या किया इधर, इस केस में पहले किया डिवाइड, उसके बाद क्या किया कॉन्जुगेट, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है ना, इट इज सेम एज पहले तुम कॉन्जुगेट निकाल लो, पहले तुम कॉन्जुगेट निकाल लो, उसके बाद तुम डिवाइड कर लो, वन एंड द सेम, ओके। ट्राई करो वेरीफाई करने का, जैसे Z1 मैंने दिया तुमको 1 + 2i, और Z2 ले लो 2 + 3i, इसको वेरीफाई करो, देखो तुम्हारा आ रहा है या नहीं आ रहा है आंसर। तो आज हमारी प्रॉपर्टीज, तो हमने कितनी प्रॉपर्टीज देख ली, 8। आगे वाले वीडियोस में हम मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, मॉड्यूल्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस, इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर लेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो आज जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई है वो तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए, ताकि तुम्हें प्रिपरेशन में अच्छी हेल्प हो जाए। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, स्टे ट्यून्ड और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।